जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 27 और 28 सुनेंगे आज। कल की कथा में हमने अध्याय 25 और 26 में गोवर्धन की पूजा, अन्नकूट का महात्म्य और यम द्विता का महात्म्य सुना था। अब आज आगे की कथा में हम वामन भगवान के द्वारा बलि से दान मांगना और पतित पावनी गंगा की महिमा और उसकी उत्पत्ति के विषय में आज कथा सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले कि हे राजन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने वामन भगवान को पहचानकर राजा बलि से कहा कि हे महाराज, यह स्वयं विष्णु भगवान हैं, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही वामन का अवतार लिया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन राजा बलि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और मंडप में जाकर अर्घ देकर उसने वामन अवतार का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब आप कृपा करके आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान बोले कि हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दे दो। यह सुनकर राजा बलि हंसकर बोला कि हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर गांव या हाथी घोड़े मांगे होते। तब वामन भगवान बोले कि हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है, अतः हे दानवीर, मुझे आप मात्र 3 पग भूमि दे दें। वामन भगवान ने राजा बलि को काफी समझाया तो वह गंगा सागर लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हो गया। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प लें, अतः गुरु शुक्राचार्य अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर वे गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर गंगा सागर की टूटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजुलि में जल आ गया। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगतजनों, अब गंगा की उत्पत्ति सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। सब बोले विष्णु भगवान की जय। तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मालोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और उस फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त मुनियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषिगण स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के हवन किया जाएगा, वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य देवताओं को पाताल भेज दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप हो गए। उसके बाद वे तप करने के लिए चले गए। हे राजा पृथु, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई। आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा, हे राजन, वह मोक्ष का अधिकारी होगा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे भगवान, अब आप हमें भगवान के श्री चरणों से उत्पत्ति पतित पावनी गंगा जी की किस प्रकार हुई, वह महिमा बताएं। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक बार राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें जो कुछ भी बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। सूत जी बोले कि हे मुनियों, अब मैं तुम्हें गंगा जल की महिमा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगीरथी के एक कुल में शोरदास नामक राजा का मित्रसह नामक एक पुत्र था, जो गुरु वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया।
परंतु गंगाजल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, कृपा करके पहले यह बताएं कि मित्रसह राक्षस कैसे बना। ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय धर्मशील राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों के सहित शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर थकान होने पर नदी के तट पर आ गया। रात भर वह नदी के तट पर ही रहा और प्रातःकाल होते ही वह पुनः शिकार की खोज में चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने एक गुफा में एक बाघ और बाघिन को सहवास करते हुए देखा। तत्पश्चात बिना कुछ सोचे समझे उसने तत्काल ही उन पर धनुष बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। बाण बाघिन को लगा और उसने तत्काल ही प्राण छोड़ दिए। यह देखकर बाघ क्रोधित हो उठा और राक्षस का रूप धारण करके बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं तुमसे इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी मन से वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद राजा मित्रसह ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। उसके बाद स्नान करने के लिए नदी के तट पर वे चले गए। वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री बाघिन को राजा ने वन में मारा था, बदले की भावना से यज्ञ स्थल पर वह आ पहुंचा। अपना बदला लेने के लिए उसने गुरु वशिष्ठ का रूप धारण कर लिया। राजा मित्र से ऐसे कहा कि हे राजन, आज हम मानव मांस खाएंगे, हमारे भोजन में मांस भी हो। यह कहकर वह चल दिया। राजा को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु राजा कुछ भी नहीं बोला और रसोइये को बुलाकर उनकी आज्ञा अनुसार भोजन बनाने का राजा ने आदेश दे दिया। उधर राक्षस ने राजा के रसोइये को अपनी माया से वहां से हटाकर उसका रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आ गए, तब राजा ने स्वर्ण थाल में सजा मांस मिश्रित भोजन उनके लिए उनके सामने रख दिया। गुरु वशिष्ठ ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन में मानव का मांस है। यह देखकर वे क्रोधित हो उठे और बोले कि हे राजन, तुमने हमें मानव मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है, फिर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ चौंक पड़े और उन्होंने तुरंत ध्यान लगाकर वस्तु स्थिति का पता लगाया। शीघ्र ही उन्होंने राजा को वास्तविकता बताई। तब राजा भी क्रोध में आ गए और अंजलि में जल लेकर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने मुझ निरपराध को श्राप दिया है, अतः मैं भी आपको श्राप दूंगा। तभी रानी दमयंती वहां आ गई और बोली कि यह क्या कर रहे हो, आप क्षत्रिय हैं, आपका गुरु पर रोष करना उचित नहीं। ऐसा करने वाला वन में जाकर ब्रह्म राक्षस बनता है, इसीलिए आप क्रोध का त्याग करें। रानी की यह बात सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। फिर अंजलि में श्राप देने के लिए जो जल राजा ने भरा था, वह जल राजा ने अपने पैरों पर डाला। जो ही उसने अपने पैरों पर वह जल डाला, राजा के पैर काले पड़ गए, जिसके कारण राजा का नाम अब कलमाश पाद पड़ गया। इसी नाम से वह राक्षस के रूप में विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगते हुए वह अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे शाप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होंगे और अनेक वर्षों तक राजस का सुख भोगते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे तथा भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल तक विष्णु लोक का सुख भोगोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर गुरु वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। राजा राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भटकने लगा। कई वर्षों तक कष्ट भोगता हुआ राक्षस बना हुआ वह राजा नर्मदा नदी के तट पर आया और वहीं रहने लगा। वहीं पर मांस का भक्षण करता और जहां तहां वह विचरण करता। वहां विचरण करते हुए एक दिन उसने एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। राक्षस भूख से व्याकुल था, अतः उसने भूखे सिंह की भांति झपट कर मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली कि आप वास्तव में राक्षस नहीं, बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न हुए राजा मित्रसेन हैं। मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी, इसीलिए आप इन्हें प्राण दान दें।
प्राण दान देने से बढ़कर संसार में अन्य कोई दान नहीं है। लेकिन राक्षस पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह उसे उसी प्रकार खा गया जिस प्रकार व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है। तब मुनि की स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इसलिए जब भी तुम मथुन करोगे तुम मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को ही प्राप्त होगे। इस प्रकार एक साथ दो श्राप सुनकर राक्षस कल्माशपाद भी क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि तुमने एक अपराध के लिए मुझे दो श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचनी बन जाओ। उसके इतना कहते ही वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में भटकने लगी। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह पिशाचनी और राक्षस दोनों घूमते हुए नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। जिस वृक्ष के नीचे आकर वे ठहरे थे उस पर गुरु की निंदा करने वाला एक ब्रह्मा राक्षस रहता था। उन्हें देखकर वह बोला कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस बने राजा मित्रसेन ने उसे अपने और पिशाचनी के बारे में सब बात बताते हुए कहा कि अब आप भी अपने विषय में कुछ बताएं हमें। यह सुनकर ब्रह्मा राक्षस बोला कि हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त के नाम से एक ब्राह्मण था। मैंने एक दिन अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान जानकर अभिमानवश अपने गुरु का अपमान कर दिया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में मैं भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मणों का वध किया है। गुरु का अपमान करने से प्राणी को निश्चय ही ब्रह्मा राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और भूख प्यास से पीड़ित भी रहते हैं, परंतु शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुरु महिमा के वर्णन से ही कल्याण होता है, इसीलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं और शास्त्रों में इस संबंध में कहा गया है कि वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों का व्याख्याकार तथा उपदेशक ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए और कोई गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हे मित्र, मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदाता सभी पुराण गौतम मुनि से सुने हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार अपनी कथा का वर्णन करते हुए वह ब्रह्म राक्षस कल्माशपाद राजा से बोला कि एक समय मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां आ पहुंचे और मैं पूजा में ही लगा रहा। मैंने अभिमानवश खड़े होकर उन्हें प्रणाम भी नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्मा राक्षस बना दिया। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को उसी दिशा में आते हुए देखा तो पिशाचनी तथा दोनों राक्षस दूर से ही कहने लगे कि हे महात्मन, आपको हमारा नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। यह सुनकर गर्ग मुनि ने अपने कमंडल से तुलसी युक्त गंगा जल लेकर उन पर छिड़क दिया। हे ऋषिगणों, जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस उस राक्षस योनि से मुक्त होकर देवरूप हो गए। ब्राह्मणी एवं सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के बैकुंठ गमन के उपरांत शाप मुक्त होकर राजा मित्रसह सोच में पड़ गया। राजा मित्रसह को इस प्रकार सोच में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी ने उससे इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। राजसुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की ही प्राप्ति होगी। सरस्वती जी के ऐसे वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसकी सभी शंकाएं दूर हो गई। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम किया तथा गंगा जी की स्तुति की। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी की ओर वह चल दिया। काशी में वह 6 मास तक रहा और नित्य प्रति गंगा जी में स्नान कर और भगवान विश्वनाथ का गुणगान करते हुए वह आनंद प्राप्त करता रहा। तत्पश्चात वह प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु वशिष्ठ ने उसका अभिषेक करके उसे पुनः राजा बना दिया। उसके बाद अनेक वर्षों तक राजसुख भोगने के बाद राजा मित्रसह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। कथा की समाप्ति करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान का गुणगान एवं काशी में प्रवास करने से मनुष्य को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान करने से तो कोटि कोटि जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।